नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तुकाराम मुंडे का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही आईएएस ऑफिसर। 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2004 यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में 20वां स्थान हासिल किया। उनका जन्म महाराष्ट्र के बीड जिले के ताड़सोना गांव में किसान परिवार में हुआ था। उनकी पहचान एक सख्त, नियम केंद्रित, पारदर्शिता पर जोर देने वाले अधिकारी के रूप में बनी है। उन्होंने कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उनके करियर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफर, बहुत ज़्यादा। 2026 की रिपोर्ट में उनको लगभग 24 से 25 ट्रांसफर की चर्चा हो। हालांकि अलग रिपोर्ट में गिनती, समय सीमा अलग बताई गई है। अभी वे महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए के कमिश्नर। महाराष्ट्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट की डेजिग्नेशन होती है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी इतना चर्चा में क्यों है, तो बात सुनिए। 2026 में एफडीए कमिश्नर बनने के बाद उन्होंने फूड एडल्ट्रेशन, अनसेफ फूड और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ काफ़ी कड़ा अभियान चलाया। रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चर और अन्य फूड बिजनेस की इंस्पेक्शन में और इन्फोर्समेंट एक्शन की खतरे और खबरें लगातार सुनाई दे रहा था और दिखाई दे रहा था। हाल में उन्होंने फूड इंडिपेंडेंस की बात करते हुए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देने की बात की और अपील भी की। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भी है, शक्ति हमेशा तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एफडीए की एक कार्रवाई में संदर्भ में मुंडे लीड एफडीए को पावर का ज्यूरिडिक्शन इस्तेमाल करने का कहा, ड्यू टू प्रोसेस पे जोर दिया। यह चीज उनकी कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। हम उन्हें सिर्फ ईमानदार आईएएस कहकर हीरो नहीं बनाएंगे, बल्कि सवाल बनाएंगे, खुद में सोचेंगे। अगर एक अधिकारी नियम लागू करने के लिए सख्ती करता है तो क्या सिस्टम को ऐसे अधिकारियों को स्वतंत्र होकर काम करने देना चाहिए? ये खुद से पूछेंगे। क्या अधिकारी की शक्ति कानून और ड्यू टू प्रोसेस की सीमा को रहनी चाहिए? इन सब बातों से गुजरेंगे और दिमाग को उथल पुथल करने की कोशिश करेंगे। न अंधी तारीफ होनी चाहिए, न अंधी आलोचना। बस अधिकारी अच्छा काम करे, देश हित में काम करे, सिस्टम में काम करे। लाइक तुकाराम मुंडे, जब एक छोटा सा चीज वो कर सकते हैं, देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतने सारे अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, सबको पैसे कमाने की होड़ है। लेकिन जनता, कहने के तो लोग हैं कि जनता, सॉरी टू से, लेकिन कहने को लेकिन जनता है, पर वो जनता के लिए काम नहीं कर रहा। या तो वो खुद के लिए काम कर रहे हैं या तो किसी सिंडिकेट के लिए काम कर रहे हैं। जनता तो है ही नहीं उसमें। ये हमारा मानना है, प्रश्न हमारे, इसमें कोई साक्ष्य नहीं। हाँ, लेकिन तुकाराम मुंडे जैसा व्यक्ति भारत में हर जगह होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तभी भारत में स्थिरता आएगी। यहाँ तो देख रहे हैं कि जिनके पास पावर है वही सरवाइव कर रहा है ढंग से, और बाकी लोग नमक रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। क्या इतना ही है भारत? सोचिए, हम भारत के लोग हैं भाई, और अंग्रेजों की मानसिकता से दूर हैं। हम बड़े बड़े देशों की आलोचना और बड़ाई करते हैं। हमारा देश में लोगों की बड़ाई और आलोचना दोनों होनी चाहिए, बाहर में भी। ये कब होगा? जब नेता और सिस्टम दोनों अच्छे से काम करें। गाली देना आसान है, लेकिन उस गाली को स्वीकार करना, उसमें इंप्रूवमेंट करना, ये बड़ा मुश्किल। खुद के लिए बहुत सोच लिया, अब थोड़ा देश के लिए सोचा जाए। ये मेंटालिटी होना चाहिए। परिवार के लिए बहुत सोच लिया, अब पूरे देश के परिवार के लिए सोचना चाहिए।
60 साल की 70 साल की जिंदगी होती है। जब धरती पे भगवान ने पैदा भेजा है तो कुछ करके गुजरिए, सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं ना आए हैं। जय हिंद, जय भारत।